नमस्कार प्यारे दर्शकों, प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही रोचक और मोटिवेशनल कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, यह कहानी हमारे सुख दुख का निर्णय कर देने वाली है। क्यों हमें दुख मिलते हैं, किस प्रकार से हमें सुख मिलते हैं, हम क्यों दुखी रहते हैं, हमारे दुख का क्या कारण है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को आज पूरा सुन लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले अगर हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी ही ज्ञानवर्धक यह कहानी, बड़ी मोटिवेशनल यह कहानी। प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में न जाने कितने दुख आते हैं, कितने सुख आते हैं, किंतु जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हम घबरा जाते हैं, उस परमात्मा को दोष देने लग जाते हैं, दुखों का रोना लग जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें दुख ही क्यों आते हैं। अगर ये पूरी सुन ली तो आपको जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। दोस्तों, एक बार एक दुकानदार था। उस दुकानदार का मांस बेचने का कारोबार था। लोगों को वह काट कर ताजा मांस बेचा करता था और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक दिन उस मांस के व्यापारी की दुकान के आगे से एक संत गुजरने लगे। उस संत ने उस व्यापारी की दुकान की तरफ देखा तो वे तुरंत उस व्यापारी के पास चले गए और व्यापारी से क्रोधित होकर कहने लगे कि ये दुष्ट प्राणी, तू ये सब क्या कर रहा है? तुम तो बहुत बड़े पापी हो, जो तुम इतना बड़ा पाप कर्म कर रहे हो। तुम ठाकुर से मांस तुलवा रहे हो। अब इतनी बात जब उस दुकानदार ने सुनी तो हैरान हो गया। उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। वे कहने लगा कि हे ऋषिगण, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। आप ये सब क्या बोल रहे हो? आपको ठाकुर कहाँ दिखाई दिए? मेरी तो दुकान में भी कोई भगवान की फोटो नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। इतनी बात सुनते ही वे संत कहने लगे कि देखो, तुम जिसके साथ ये मांस तोल रहे हो, जिस पत्थर के साथ तुम मांस तोलने का काम कर रहे हो, वह कोई साधारण पत्थर नहीं, वो तो शालिग्राम है। और यह शालिग्राम बड़ा ही पूजनीय है, यह ठाकुर जी है। जब इतनी बात उस दुकानदार ने सुनी तो वह हैरान हो गया, रोने लग गया, कहने लगा कि गुरुदेव, मैं तो इससे पत्थर समझकर उठाकर लाया था, मुझे ये नहीं पता था कि यह शालिग्राम है। मैं तो इसे साधारण पत्थर समझ रहा था। इस बात की समझ मुझ जैसे अज्ञानी जीव को भला कैसे होगी? इतनी बात कहकर उस दुकानदार की आंखों से आंसू आने लगे। संत के पैरों में गिरकर अपना पश्चाताप करने लगा। संत दयालु होते हैं। संत को उस पर दया आ गई और कहने लगे कि शालिग्राम को आप गंगा जल में धोकर मंदिर में पधारो और परमात्मा से जाकर माफी मांग लेना, भगवान तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। इतनी बात कहकर संत वहां से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, संत के जाने के बाद वह दुकानदार गंगा घाट पर चला जाता है और शालिग्राम को गंगा में स्नान करवाकर उसे मंदिर के अंदर रख देता है और खुद भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान से माफी मांगने लगता है कि हे प्रभु, मैंने अज्ञानतावश आपसे ये भूल कर दी, मुझसे ये गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि यह पवित्र शालिग्राम है।
आप जो मुझे सजा देंगे वो मुझे मंजूर है, आप मेरे गुनाहों को माफ कर दे। दुकानदार सोचने लगा कि वह कितना मूर्ख है, कितना पापी है, और वर्षों से न जाने भगवान से मांस तुलवा रहा है, और प्रभु फिर भी कितने दयालु हैं कि उसके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होने देते। उसके अपराध के बावजूद भी वह उसके परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। जब ये बातें उस दुकानदार ने सोची तो उसने निर्णय लिया कि आज के बाद मैं उस प्रभु की भक्ति करूंगा, अपने पाप से मुक्ति का उपाय सोचूंगा। दोस्तों, इतना ख्याल आते ही उसने सोचा कि अब तो मैं हमेशा के लिए परमात्मा का बन के रहूंगा। मैं ये दुनियादारी अब नहीं रहना चाहता, मैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करना चाहता हूं। दोस्तों, उस दुकानदार ने अपनी दुकान अपने बेटों को सौंप दी और खुद वह तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। एक बैरागी की भांति देश के हर कोने में वह भटकता रहता। प्यारे दोस्तों, एक दिन वह चलते चलते किसी गांव में जा पहुंचा। वहां रात्रि विश्राम के लिए एक घर में गया और उस घर के मालिक से जाकर कहा कि आज रात के लिए मैं तुम्हारे घर पर रुकना चाहता हूँ, मैं आज की रात तुम्हारे घर पर काटना चाहता हूँ, कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मकान मालिक ने जब उसकी बात सुनी तो मकान मालिक ने उसे संत समझकर, साधु समझकर अपने घर में रोक लिया। खाना खिलाकर उसकी चारपाई घर के आंगन में बिछा दी। रात को सोने का वक्त हो गया था। आधी रात के समय जब वह सो रहा था तो दोस्तों, उसके पास एक महिला आ जाती है। एक औरत उसकी चारपाई पर आ जाती है, उसके बगल में लेट जाती है। मगर जैसे ही वह महसूस करता है, वह देखता है कि एक औरत आकर मेरी चारपाई पर लेट गई, तो वह झट से उस चारपाई से खड़ा हो जाता है। जब वह उस चारपाई से उठने लगा तो उस महिला ने उसका हाथ खींच लिया और वापस उसी चारपाई पर लेटा लिया। दोस्तों, वह महिला काम की अग्नि में, वासना की अग्नि उसके अंदर धड़क रही थी। यह सब उस व्यक्ति ने, उस दुकानदार ने देखा तो महिला से कहने लगा कि देवी, ये सब आप क्या कर रही हो? मैं तो एक त्यागी हूँ, मैं तो एक संत हूँ, और तुम इस समय वासना से भरी हो। तुम मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो मैं अभी इसी समय से घर को त्याग दूंगा। महिला ने उस संत के शब्दों को सुना ही नहीं, बल्कि वे शब्द तो उसे तीर की भांति भेद रहे थे। वे उसे बहुत कड़वे वचन महसूस हो रहे थे। वह उस चारपाई पर लेटी हुई संत को अपनी तरफ खींचती हुई अपनी मनमानी कर रही थी। वह काम के वश में आकर अंधी हो गई थी। संत कहने लगे कि तुम कौन हो और कहां से आई हो, और मुझसे इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हो? जब इतनी बात संत ने कही तो महिला कहने लगी कि तुम जिस घर में ठहरे हो वो मेरा घर है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। जिस व्यक्ति ने तुम्हें रात्रि के लिए शरण दी थी, विश्राम के लिए जगह दी थी, वह मेरा पति है। इतनी बात सुनते ही संत कहने लगे, अगर वह तुम्हारा पति है जो घर में सो रहा है तो तुम मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हें तो उनके पास जाना चाहिए। इतनी बात जब उसके मुख से सुनी तो वह औरत कहने लगी कि जब से तुम मेरे घर पर आए हो, जब से मैंने तुम्हें देखा है तो मैं तुम्हारे रूप की दीवानी हो गई हूँ। तुम्हें अपने बनाने की लालसा मेरे अंदर आ गई है। तुमसे दूर होने के जो पल मैंने बिताए वे बड़ी मुश्किल से बिताए। मैं तब से चाह रही थी कि मैं कब तुम्हारे पास आऊं। अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूं तो तुम मुझे अलग क्यों करना चाहते हो? दोस्तों,
उस संत ने उस महिला को समझाने की बहुत कोशिश की। कहने लगे कि तुम एक विवाहित हो और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम पति की सेवा करो। तुम मुझ जैसे विरागी को पाना चाहती हो, यहाँ पर तुम्हें शरण नहीं मिल सकती। तुम्हारी जगह तुम्हारे पति के पास है। तुम लौट जाओ और अपने पति के पास जाकर उनकी सेवा करो। किंतु वह महिला तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। कहने लगी कि यही बात है कि तुम्हारे और मेरे बीच मेरा पति आ रहा है। अगर मेरा पति ना रहे तो क्या तुम मुझे अपना लोगे? इतनी बात कहते ही वह महिला अपने घर के अंदर चली जाती है और घर पर रखी हुई तलवार को उठाती है और उस तलवार से अपने सोते हुए पति की गर्दन को अलग कर देती है। खून से भरी तलवार लेकर वह संत के पास आती है और कहने लगती है, लो, मैंने तुम्हारे और मेरे बीच की खड़ी हुई उस दीवार को ही नष्ट कर दिया। मैंने मेरे पति का गला काट डाला। अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। अब हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। बेचारा ये संत यह सब देख रहा था। संत वहां से भागने लग जाता है। वह महिला उसे रोकने की कोशिश करती है किंतु वह नहीं रुकते। महिला इतनी ज्यादा क्रोधित हो जाती है, वह कहने लगती है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी अगर तुम वापस नहीं आए। संत तो सुनने को तैयार नहीं थे। संत वहां से भाग जाते हैं। उधर वह महिला तलवार से अपने आप को भी मार डालती है। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीता संत दुखी रहने लगे। संत का चेहरा मायूस रहने लगा। एक दिन वह संत किसी दूसरे संत के साथ बैठे हुए थे। दूसरे संत ने देखा कि इस संत का चेहरा तो उतरा हुआ है, बड़े ही उदास बैठे हुए हैं। कहने लगे कि भाई क्या हुआ, तुम बहुत दुखी लग रहे हो, कुछ बात है क्या? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? हम संतों को अपने दुख से दुखी नहीं होना चाहिए, हमें तो दूसरों के दुख से दुखी होना चाहिए। तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा दुख है? दोस्तों, जब इतनी बात उस संत ने पूछी तो उस व्यापारी, उस दुकानदार संत ने सारी घटना उस संत को बता दी। जब वह घटना उस संत को बताई तो वह संत आंख बंद करके कुछ देखने लग जाते हैं, ध्यान मगन हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि भाई तुम चिंता मत करो, यह सब तो होना ही था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम शांत मन से भक्ति करो। जब इतनी बात उस संत ने कही तो दुकानदार, वह व्यापारी, वह संत दूसरे संत से कहने लग जाता है कि इसका क्या मतलब है? आप कैसे कह रहे हैं कि यह सब होना था? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझे बताओ कि ये सब क्यों हुआ और आपने ऐसा क्यों बोला? दोस्तों, संत कहने लगे कि भाई यह तो पिछले जन्म का कर्ज था जो उस महिला ने ले लिया। किंतु व्यापारी को, उस संत को अभी भी बात समझ में नहीं आई। कहने लगे कि कैसा बदला था, मुझे खुलकर बात बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, दूसरे संत ने कहा कि पिछले जन्म में आप प्रभु भक्ति के लिए घर बार छोड़कर भक्ति करने के लिए निकल पड़े थे। एक दिन जब तुम ध्यान मगन होकर प्रभु की भक्ति कर रहे थे तो भी वहां से भागती हुई एक गाय आ जाती है। तुमने उस गाय को देखा और देखने के बाद चुप रहे, किंतु गाय डर के मारे तुम्हारे पास आई थी, क्योंकि गाय के पीछे एक कसाई पड़ा हुआ था। वह कसाई उसे पकड़ना चाहता था और गाय उस कसाई से बचती हुई तुम्हारे पास आई थी कि शायद तुम उसकी रक्षा करोगे।
इसी उम्मीद से वह तुम्हें देखने लगी, किंतु तुम तो अपनी भक्ति में मगन थे, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो वह डरती हुई कहीं और जाकर अपना बचाव करना चाहती थी। वह वहां से चली जाती है, किंतु पीछे पीछे भागते हुए वह कसाई भी तुम्हारे सामने आ जाता है। उस कसाई के हाथ में तलवार थी, किंतु जब वह तुम्हारे पास आया तो उसने देखा कि गाय तो वहां पर नहीं है। वह तुमसे पूछने लग जाता है कि क्या तुमने किसी गाय को देखा? तुमने ध्यान मगन होते हुए ही उस तरफ इशारा कर दिया जिस तरफ गाय गई थी, और वहां जाकर कसाई ने उस गाय को मार डाला। किंतु जब गाय को मृत्यु प्राप्त हो रही थी तो उस गाय के अंदर वैर भाव आ गया था। उसी गाय ने तुम दोनों से बदला लेने की कोशिश की थी, बदला लेने का उसका भाव हो गया। इतनी बात सुनी तो वे संत कहने लगा, तो इस सब घटना से मेरा क्या संबंध है? इस सब से मेरा क्या मतलब है? मैं तो ना उस गाय को जानता था, ना उस कसाई को जानता था, और आज यह जो घटना हुई, उस औरत की मृत्यु हुई, उसके पति की मृत्यु हुई, इस सब घटना का उस गाय की घटना से क्या संबंध? इतनी बात सुनते ही वे संत कहने लगे कि देखो, जिस घर में तुम रुके थे, जो मकान मालिक था वह तो वही कसाई था, और जो मकान मालकिन थी वह वही गाय थी। वह तुम्हें भी मारना चाहती थी, किंतु प्रभु की भक्ति के कारण, परमात्मा की भक्ति के कारण वह तुम्हें मार नहीं पाई, क्योंकि तुम्हारे पाप कर्म खत्म हो गए, नष्ट हो गए। दोस्तों, उस संत ने बताया कि यह तो सब कर्मों का खेल है, कर्मों का जाल है। कर्मों का खेल किसी की समझ में नहीं आता। अब इंसान अपने बने जाल में अपने आप ही उलझ जाता है और कहता है कि मैं दुखी हूँ। दुख का रोना रोता है। दुख सुख तो हमारे पूर्व जन्मों के बीज बोए हुए हैं। जैसा बीज हमने बोया है, आकर इस जन्म में काट रहे हैं। इस प्रकार व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आते हैं और वह उन्हें भोगता रहता है। दोस्तों, हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वे सब हमारे किए हुए कर्म हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि भगवान हमें दुख देता है तो ये हमारी परम भूल है। अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, आप हमेशा आनंद में ही रहना चाहते हैं, तो जीवन में कभी भी ऐसा गलत कार्य ना करें। सुख के बीज बोओगे तो सुख मिलेगा, परमात्मा की भक्ति करोगे तो आनंद मिलेगा। अगर आप पाप कर्म करोगे तो आपको दुख मिलेगा। हमेशा पुण्य कर्म कीजिए ताकि आने वाला भविष्य आपका सफल हो सके, आपको किसी प्रकार का दुख न आए।